बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अच्छा बेटे, सेकेंड ईयर की इंग्लिश के अंदर सबसे अहम तरीन और सबसे लेंथी क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे का क्वेश्चन होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ऐसे वाले क्वेश्चन को ना वो डिसाइडेड टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकें, या एटलीस्ट इतनी सी उनको फैसिलिटेट उनको किया जा सके कि उनको ये मालूम हो जाए कि ऐसे का टॉपिक कौन सा आना है। तो कहा तो ये जाता है जी अनसीन आना है। अगर मिसाल के तौर पे सनशाइन में से या पायलट में से या किसी भी बुक में से जहाँ से भी आप ऐसे तैयार करते हैं, तो देन अगर आपको बता भी दिया जाए कि इन टॉपिक्स में से ऐसे आएगा, तो इतने टॉपिक्स होते हैं वो अनसीन की तरह ही मंजर जो है ना वो पेश करते हैं। ऐसे ही लगता है जैसे अनसीन ही ऐसे करना है। तो आपकी आसानी के लिए जो है ना ये मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके एक छोटा सा पैराग्राफ जो है ना वो तैयार किया है। और उस पैराग्राफ में मैंने एक डिफरेंट जगह पर जो है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ी है। तो उस फिल इन द ब्लैंक्स का क्या मतलब होगा वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और आप लोगों को बताऊंगा कि वो पैराग्राफ बेसिकली बनाया क्यों गया है और उसका फ़ायदा क्या होगा। तो बेटे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ना आप लोग यहाँ पर कुछ टॉपिक्स 30 के करीब टॉपिक्स जो है ना वो लिखे हुए देख रहे हैं, जिनमें फर्स्ट वन इज़ करप्शन एंड द सेकंड लास्ट वन इज़ बैगरी। ठीक है, इसी तरह इनके अलावा टोटल 28 टॉपिक्स और हैं। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है और आपको अंडरस्टैंड करना है और याद करना है उस पैराग्राफ को जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन 30 टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक, हर साल इन 30 टॉपिक्स में से एक टॉपिक लाजमी आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप यही 30 ऐसे भी तैयार कर लेंगे देन ये भी आपके लिए काफ़ी होगा। 30 ऐसे का मतलब 30 ऐसेज नहीं तैयार करने, बल्कि आपको एक ही पैराग्राफ तैयार करना है और उसमें आपने क्या करना है, बस अपना रिलेटेड जो टाइटल होगा, लाइक अगर आपको करप्शन के ऊपर आ जाता है तो देन फिल इन द ब्लैंक्स में आप करप्शन लिख देंगे। टेररिज्म के ऊपर आ जाता है तो टेररिज्म लिख देंगे। पोल्यूशन के ऊपर आ जाता है तो पोल्यूशन लिख देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर, बॉम्ब ब्लास्टिंग के ऊपर आ जाता है, क्राइम्स के ऊपर आ जाता है, ओवर पॉपुलेशन के ऊपर आ जाता है, तो देन आप लोग ये वाला टॉपिक जो है ना रिलेटेड टॉपिक आप उसमें लिख देंगे। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं बेटे, मैं आपको पैराग्राफ एक मरतबा पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कैसे करना है वो आप लोग ज़रा भी समझ लें। ठीक है, ये पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। आपने सिर्फ इतना सा करना है, जो भी आपका डिसाइडेड टॉपिक होगा, लाइक आपने करप्शन करनी है तो देन आपने करप्शन पे यहाँ पर करप्शन लिख देना है। ठीक है, अगर आपने टेररिज्म के टॉपिक पर आपने ऐसे लिखना है तो देन आपने यहाँ पर टेररिज्म के लिख देना है। अगर आपने पोल्यूशन का लिखना है तो देन आपने यहाँ पर पोल्यूशन का लिख देना है। ठीक है जी, तो हम टॉपिक नंबर जो है ना वो 3 वाला डिसाइड करते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ठीक है जी। There is no blinking at the fact that pollution is a widespread problem. It is a curse and disease which has caused disastrous impact on our society and the nation. It is one of the greatest social, economical, political and normal problems. ठीक है, ये जो है ना वो इकोनॉमिकली तौर पर, पॉलिटिकली तौर पर और मॉरल प्रॉब्लम्स जो है ना इसमें हो जाती हैं। ठीक है, लाइक उसके बाद अब थोड़ा सा टॉपिक हम टेररिज्म को टच करते हैं। इट हैज़ बीन अ काज ऑफ ग्रेट disturbance to the peaceful fabric of our society. The problem has assumed poisonous and intense position for the last decade. Now it has really become a threat for our society. That's why it needs to be tackled promptly and immediately. ठीक है, अब हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे थे अभी, टेररिज्म का। ठीक है, अब लाइक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जी करप्शन का। अब करप्शन को देखिएगा, इट इज वर्थ mentioning here that this minute is confined not only to our country or society, but it has also spread in the world at large scale. This universal issue is disturbing the whole world, but its intensity in our country for the last few years has greatly increased. It has rotten our social, political, economic institutions to the core. We are perhaps the worst victims of the wise, the causes of spreading। ठीक है, हमने कौन सा टॉपिक किया था, यहाँ पर करप्शन किया था। तो आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में
करप्शन लिख देंगे। आर वेरियस बट द इम्पोर्टेंट ऑफ दीज आर एस अंडर। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है, ये हेडिंग जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये हेडिंग सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है। आपने पेपर के अंदर ऐसे लिखते हुए हेडिंग्स नहीं देनी। ठीक है। बस आपके ये ज़हन में होनी चाहिए बात के इसकी काजेज क्या है, आपने काजेज लिखनी है। यू विल नॉट गिव द हेडिंग्स। ठीक है। इन ओवरऑल ऐसे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलें जी, अब काजेज देखते हैं। द मेन काज ऑफ पोल्यूशन, टेररिज्म। ठीक है। और उसके बाद आपने फर्स्ट वन टॉपिक कौन सा था जी, करप्शन। तो देन आपने यहाँ पर देखें, द मेन काज ऑफ करप्शन इन आवर सोसाइटी is our loose administrator. The administrative high-ups behave so seriously and carelessly in important matter which finally result in untold trouble for our country. The government has failed to check its evil consequences and no effects are thus made to check problem of system. Another major cause of corruption in our literacy rate of our country. Most of the people are illiterate. They are unaware of harmful consequences of this evil. The cooperation with the government counts a lot in such matters, but our public is not serious in cooperating with the government. Due to above mentioned reasons, this evil is spreading rapidly. I am afraid if no step is taken to control the problem, it will soon become acute and will result heavy loss for the whole society. I suggest following steps to the check this tendency. अब यहाँ पर जब आप काजेज लिख देंगे तो देन इसको सॉल्व करने के लिए कुछ सजेशंस होंगे। ठीक है। ये इस तरीके से जब आप ऐसे लिखेंगे तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है ना पेपर में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो प्लीज नेक्स्ट देखिएगा। The administrative setup in our country should be strengthened because the strong governmental setup can solve the problems effectively. Literacy rate of the country should be increased because only educated society can be aware of these problems. Public should cooperate with the government. Public must be made feel responsibilities. They should take interest in the affairs of country. The concept of our national consolidation should be launched. It is only national unity which can make our future bright and brilliant. National unity certainly will help us to check the tendency. Religion always plays a vital role in the affairs of my nation. It gives sufficient guidance to overcome the moral and social problems. Islam is a universal religion which covers each and every aspect of man's life. So Islam can be helpful to a great extent in solving the problem of corruption. ठीक है जी। और लास्ट पे जाके जनाब आपने लिख देना है कंक्लूजन, कि इसका कंक्लूजन क्या लिखना है, नतीजा क्या होगा। The above mentioned steps can eradicate this social evil from our society. The eradication of this evil will result into the welfare and betterment of our society. In this way, our future will certainly bright, brilliant and strong. ठीक है। ये वही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जहां जहां भी फिल इन द ब्लैंक्स होगा वहां वहां पर आपने रिलेटेड टॉपिक जो आपने डिसाइड किया हुआ है, जो आपके पेपर में आया हुआ है, आपने वो वाला टॉपिक लिख देना है। ठीक है। इन 30 टॉपिक्स को आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये 30 नाम आपको ना याद रहे तो आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं कि जो सोशल इवल्स है ना, समाजी बुराइयां, उनमें से आपको लगे कि ये समाजी बुराइयां सोशल इवल्स हैं, तो देन आप उसके अंदर जो है ना ये वाला पैराग्राफ लिख के तो रिलेटेड टॉपिक, रिलेटेड टाइटल जो होगा उसको आप लिख देंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर मैक्सिमम जो है ना वो मार्क्स आ जाएंगे। सो बेटे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।